ना है। जितने मेहमानों को प्रधान जी ने मदू किया, मार्फत मौलाना शमशाद हुसैन साहिब क़िबला की, वो सारे के सारे लोग हाजिर आए और सिर्फ हाजिर ही नहीं आए, आने के बाद में हक अदा कर दिया। मौलाना नबील साहिब क़िबला की निज़ामत लाजवाब, शान अरब भाई की शायरी लाजवाब, और इन सारी चीज़ों पर एक और चीज़ भारी है, वो है आपकी समातें। आपकी समातें बहुत भारी हैं सब पर, इसलिए कि आप अगर अच्छा नहीं सुनते, दिल जमी से नहीं सुनते, तो पढ़ने वाला कब तक मेहनत करेगा। तो आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे इजाज़त लूँगा, दुआ करें अल्लाह ताला मुझे हक बोल के अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको हक सुन के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी बहन बेटियां भी कसीर तादाद में बैठी हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि आज मेरी तकरीर इंशाअल्लाह शादी के ही ताल्लुक़ से होगी। ये तकरीर को आखिर तक सुने ताकि ये पता लगे शादी हमें करना है तो कैसे करना है, तरीका क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज़रूरत है इनको। बच्चों भैया इत्मीनान से बैठो है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। पूरा मजमा जोर से कहिए आमीन आमीन। मुश्किल हल कर मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। हाज़रीन जलसा व दूरो दराज से आए हुए मुसलमानान अहले सुन्नत, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान अजीम फुरकान हमीद की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। तिलावत करदा आयत करीमा का तर्जुमा बयान करने से पेशतर मैं मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी और लाजमी ये समझता हूँ कि एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार
अहमद मुजतबा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। चार आदमी उठ कर के गए, मैंने गिन लिया है। जाने वालों से मेरी गुजारिश है अगर वो ज्यादा किसी हाजत से जा रहे हैं तो मैं नहीं रोकता, और अगर बगैर किसी जरूरत के जा रहे हैं तो इस तरीके से माहौल खराब होता है, जलसा बिगड़ जाता है। जलसा जितना अच्छा कामयाब चल रहा है आप इसकी कदर कीजिए, इसका एहतराम कीजिए। नुकसान जाने से हम लोगों का नहीं होता, आपकी दुआएं हैं, अल्लाह का करम है, हम रोज जलसों में रहते हैं। नुकसान आप ही लोगों का होता है, इसलिए कि जलसा खवास के लिए तो होता ही होता है, लेकिन बदर्जे औला जलसा आवाम के लिए होता है। इसलिए कि आपको ये बातें कभी कभी सुनने को मिलती है। इस रात की कद्र कीजिए और ये सोच करके बैठे रहिए कि सोने की रात रोज रोज आती है, सोना बनाने की रात कभी कभी आती है। आज की रात आपके लिए सोने की रात नहीं, सोना बनाने की रात है। हालांकि आपको इंशाअल्लाह सोने भी मिलेगा। भाई आप शानियारा भाई जो के पढ़ रहे थे तो जमा करके पढ़ रहे थे, बोलो भाई जमी के नहीं जमी, जरा जोर से बोलो। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे मौलाना नबील साहब मोबाइल पर एक फोन आया, क्या कारी जाकिर हमीरपुरी बोल रहे हैं जो रामपुर जिले में आता है? मैंने कहा मैं जाकिर हमीरपुरी बोल रहा हूँ। तो बोले साहब हम बेंगलोर से बोल रहे हैं, आपकी तारीख चाहिए जलसे के लिए। तो हमने कहा तारीख कौन सी है? बोले फला तारीख है। तो मैंने कहा मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा क्या तकरीर जमेगी? तकरीर जमेगी? हमने कहा यार ये जुमला समझ में नहीं आया कि जमे। भाई जमना तो उसको कहते हैं कि हमने 8 दिन हो गए गेहूं बोए थे अभी तो जमे नहीं है, गन्ना बोया था अभी तो जमा नहीं है। तुम तकरीर के बारे में पूछ रहे हो कि जमेगी या नहीं जमेगी? मैंने कहा जमने जमाने वाला मामला नहीं है। और हजरात पानूवाला के गयूर मुसलमानों, आज मेरी पहली तकरीर नहीं, इस पानूवाला की सरजमीन पर मेरी उस दौर से तकरीरें होती हैं। कभी अल्लामा जिक्रुल्लाह साहिब क़िबला का और मेरा इसी बस्ती में प्रोग्राम हुआ था, कई हजार का मजमा था। मुझे एक एक तारीख आपकी याद है अल्लाह के करम से। इतना अच्छा सुनते हैं आप। अब उठ करके मत जाइए, उठ करके जाएंगे यकीन जाने दिल को तकलीफ होती है, जलसा हमारा फिलोफ होने का अंदेशा रहता है। ए नौजवानों, हाथ जोड़ करके आपसे गुजारिश कर रहा हूँ इत्मीनान से बैठिए, तकरीर सुनिए। अब मैं इतना अच्छा कलाम तो नहीं पढ़ सकता क्योंकि शानियारा भाई एकदम टनाटन जवान है, मेरी 50-52 साल की उम्र आ चुकी है, मगर सोच रहा हूँ कि 2 शेर पढ़ दिए जाए ताकि सरकार के मदह खानों में अपना भी नाम आ जाए। क्या प्रोग्राम है? क्या पढ़ दिए जाए? जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक बोल दें या रसूल अल्लाह। शेर से बात फरमाइए। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, क्यों ना बोल भाई? माइक बहुत अच्छा बोला, अल्लाह इन्हें अच्छा रखे माइक वालों को और इनके काम में बरकत अता फरमाए। कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। अरे मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं कि
किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। आप तो दुआ से जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। शेर सुनिए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि यही आरज़ू है, यही हम सबको मदीना। आमीन आमीन, जोर से कहिए आमीन। यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को, शेर सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो तनवीर कुल वो यासीन ताहा, वो रश्क मसीहा, दो आलम के दूल्हा। वहाँ जाके पूछूं शान मोहम्मद, मोहम्मद से शान खुदा पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी वाकिल हुसैन साहिब क़िबला दारी तकबीर। दुरूद शरीफ पढ़े आगे से पीछे तक जी लगा करके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। पानू वाला के बुजुर्गों, दोस्तों, जश्न शादी में आने वालों, एक शायर कहता है कि डगमगाता हो तो रहमत के पयाम आते हैं, डगमगाता हो तो रहमत के पयाम आते हैं। मेरे लग़ज़ीदा कदम ही मेरे काम आते हैं। और हो के हम सफ बस्ता जब पहुंचे सरे महशर, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं। शायद मुझे अभी तक अपना एक जुमला याद है। बरादरे गिरामी मौलाना शमशाद हुसैन साहिब क़िबला ने जब तारीख ली थी तो बोले कारी साहब शादी के ताल्लुक से प्रोग्राम है। मैंने कहा हजरत शादी में प्रोग्राम हमें खतरा लगा रहता है कि कामयाब कम होते हैं। इन्होंने कहा आप फिक्र न करें, कम हो या ज्यादा हो मजमा, आपकी तकरीर शादी के ताल्लुक से होनी चाहिए। मैंने कहा बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। और माहौल अगर अपने मवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर
आपका दामन न छूटेगा सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। जहां आप नोटों की दाद दे रहे हैं, अगर बुरा ना माने तो एक बात कह दूं, अपना समझ करके आप मेरे अजीज हैं, आप मेरे दिल के करीब हैं, एक बात कह देना चाहता हूं, जहां नोटों की दाद दे रहे हैं वहीं पर अगर आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की दाद दे देंगे, यकीन जानिए प्रोग्राम हमको हमें ऐसा लगेगा कि हम पानोवाला की सरजमीन पर नहीं बल्कि गुंबद खजरा की छाओं में बैठ कर जलसा मना रहे हैं, यकीन जाने। वरना कभी कभी आप इतने खामोश हो जाते हैं, हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं जाकर ये लोग जलसे में बैठे हैं या भूख हड़ताल पर बिठा दिए गए हैं, कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। थोड़ा बोल करके सुनेंगे, अब आप मुस्कुराने लगे। ये जुमला मैंने इसलिए बोला मजाहिया, एक मोमिन को देख करके दूसरे मोमिन का मुस्कुराना ये मेरे नबी की आला दर्जे की आला सुन्नत है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करे, नोट करने वाले नोट करे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, हुल्ला लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, तर्जुमा सुनेंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। कल को बारात में गिरामी नईम भाई की बारात जाएगी जो कि प्रधान जी है। अजीज़ाने गिरामी मुझे कह लेने दिया जाए, जब इनकी बारात जाएगी वहां जाकर के खाना होगा, निकाह होगा, उसके बाद रवानगी होगी, बारात वापस आएगी, दुल्हन साथ में आएगी। अजीज़ाने गिरामी शाम को ये हमारी माए बहनें आएंगी, किसी के हाथ में 50 का नोट होगा, किसी के हाथ में 100 का होगा, किसी के हाथ में 500 का होगा। मुंह पर हाथ फेरेंगी, कहेंगी अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह जोड़ा बना रखे। अजीज़ाने गिरामी, कोई कहेगा अल्लाह जोड़ी को सलामत रखे, कोई कहेगी अल्लाह तुम्हारी जोड़ी बनी रखे। पानोवाला के बुजुर्गों दोस्तों, बात दोनों की एक ही है। अगर जोड़ी कह दे तब भी मकसद वही है, जोड़ा कह दे तब भी मकसद वही है। लेकिन प्यारे आओ कुरान पाक को समझो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जोड़ा नहीं बताया, जोड़ी नहीं बताया। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, हुल्ला लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। यहाँ जोड़ा नहीं बताया, जोड़ी न बताया, फरमाया मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास है। काबिल गौर बात है, ये बात समझने की है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी तकरीर हो रही है, आधे घंटे 1 घंटे के बाद बात करेंगे, ठीक है। फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया औरतें मर्दों का लिबास है, मर्द औरतों का लिबास है। अजीज़ाने गिरामी, अब आप तकरीर समझने की कोशिश करें, यहाँ लिबास क्यों बताया गया। आइए पहले थोड़े से पीछे चले, तमहीदी अल्फाज आपके सामने बोल दिए जाए ताकि तकरीर समझ में आ जाए। अभी चंद दिनों पहले हमारे दूल्हा भाई के भाई, चाहे वो समीर भाई हो, चाहे उनके दूसरे भाई हो, चाचा ताऊ हो या रिश्तेदार हो सकता है ठाकुरद्वारा गए होंगे या मुरादाबाद गए होंगे, किसी कपड़े वाले की दुकान पर गए होंगे। भाईजान प्रधान जी की शादी है, हमारे भाई की शादी है, हमें 15-20 जोड़े कपड़े चाहिए ताकि हम बेटी को ब्याने के लिए जाए तो कपड़ा अच्छा लगना चाहिए। बाजार में सूट दिखाए होंगे, कहा समीर भाई ये देखो 1000 का है, ये देखो 5000 का है, ये देखो 3000 का है। घर वालों ने कहा होगा दुकानदार साहब एक काम करो,
एक सूट को खोल करके दिखा दो, एक जोड़ा खोल करके दिखा दो, ऐसा ना हो कहीं कट निकल आए। अगर कट निकल आएगा हमारी बात खराब होगी। लोग क्या कहेंगे, शादी प्रधान जी की है, जोड़ा कटवाला लेकर के आए हो। बिना तशबीह हो तमसील, जब उसने कपड़ा खोला, एक जोड़ा खोल करके दिखाया, दो तो ठीक निकले, लेकिन जब तीसरा खोला उसमें कट निकल आया। तुमने कहा होगा इसको वापस कर लो। कहा क्यों? बोले इसलिए कि इसमें कट है। तुमने कहा होगा दुल्हन 1-2 घंटे पहनेगी, मामूली सा कट है, सिलाई में आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। कहा नहीं, 1-2 घंटे की तो कीमत है, कट वाला कपड़ा नहीं चाहिए। मामूली से कट के ऊपर छोड़ करके चले आए हो। बिना तशबीह हो तमसील, उन बच्चों को, उन बेटियों को, उन नौजवानों को जिनको तुम अज़दवाजी जिंदगी में बांधते हो, जिंदगी के लिए दूसरे के साथ रिश्ता कायम करते हो, बेटी को दुल्हन बनाते हो, बेटे को दूल्हा बनाते हो। ज़ाकिर हमीरपुरी कहता है जब तुम रिश्ता देखने के लिए जाया करो तो जिस तरीके से तुमने कटवाला जोड़ा छोड़ दिया, अगर इसी तरीके से अगर तुम्हारे सामने कोई कटवाली लड़की आए, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मत करो कटवाली लड़कियों को, बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन प्यारे ये सोच करके पी लीजिएगा, कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। आप कहोगे ज़ाकिर क्या लड़की में भी कट होता है? प्यारे कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। आओ हम बताते हैं, तुम जा रहे हो देखने के लिए, अगर लड़की के सर पर दुपट्टा नहीं, समझ लो लड़की कटवाली है। अगर लड़की के बाल कटे हुए हैं, लड़की कटवाली है। अगर लड़की पैंट शर्ट में आ रही है, समझ लो कटवाली है। इसलिए कि हमारा मजहब ये नहीं सिखा था, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम, हमारा कुरान तो ये सिखाता है सबसे पहले पर्दा है और उसके बाद में सारी चीजों का नंबर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। जवाब नहीं है, क्या बात? पर्दे वाली बेटी लाओगे घर में, उसके आने से बरकत होगी। शर्मो हया वाली बेटी लाओगे घर में, बरकत होगी। बेटा कोई बात नहीं, आपको जाना है चले जाइए, कोई बात नहीं, मैं बच्चों से ज्यादा शिकायत नहीं करता हूँ। ये तो कच्चा कच्चा माल है, ये 10-11 बजे के बाद साथ छोड़ ही जाता है ना। हाँ कच्चा माल है ये, तो इनकी मोहब्बत है, बेचारे बैठे। अच्छा कोई परेशानी तो नहीं हो रही? तकरीर थोड़ी आगे बढ़ाएं, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा एक बात अब यहाँ नुक्ते की पेश कर दें, समातें बहुत अच्छी हैं और मौलाना नवीन साहब देख रहे हैं यहाँ नौजवानों की तादाद ज्यादा है ना, इसीलिए तो आज दिल चाह रहा है कि खुल करके बोला जाए, क्योंकि नौजवानों को पैगाम दूंगा। इसलिए कि ये नौजवान नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, और जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। अकेले में, परेशानी में, तन्हाई में, फुरकत में तुम्हारी याद गोया सूरह यासीन होती है। ए नौजवानों, पैगाम तुम्हारे ही नाम है, तुमने हक अदा कर दिया। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर लड़की बाशरा है, बाहया है, पर्दे वाली है, अब आइए पलट सुने, लड़की बाहया है, बाशरा है, पर्दे वाली है, लेकिन प्यारे कुछ लोहा खोटा, कुछ लोहार खोटा। अब लड़की तो नेक मिल गई, लड़की बाहया मिल गई, बाशरा मिल गई, लेकिन प्यारे क्या किया जाए इन नौजवानों का, क्या किया जाए लड़के वालों का? जब शादी का नंबर आता है, 50% शादियां बैंड बाजे के साथ होती है, नाचने गाने के साथ होती है, हमारी बहन बेटियां गीत गाती नजर आती है। ए नौजवानों, ए बानूवाला के गयूर मुसलमानों, नाचने गाने के साथ, बैंड बाजे के साथ शादी
शादियां करते हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये गीत गाना नाजायज़ व हराम, बैंड बाजा बजाना नाजायज़ व हराम, शादी करना क्या है आओ इसको सुन लो। तो मुतलकन तो ये सुन्नत है। क्या है शादी करना? मुतलकन सुन्नत है, लेकिन प्यारे शादी का करना फर्ज भी है और शादी का करना नाजायज भी है। थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग से एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि जाकिर तुम्हारे दिमाग का एक तार तो नहीं हट गया कि शादी का करना नाजायज, शादी का करना फर्ज, शादी का करना सुन्नत। इन उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर के कह दो, 3 बातें कही है तो तीनों को बयान करूंगा इंशाअल्लाह। ये जलसे होते ही इसलिए हैं ताकि पता चल जाए शादी है क्या। हम छोटे छोटे थे, शादी के कार्डों पर पढ़ा लिख के देखते थे कि शादी खाना आबादी, मगर कलेजा मुंह को आता है आज हम 50% शादियों को देखते हैं, शादी के 6 महीने नहीं होते कि घर में बर्बादी शुरू हो जाती है। क्यों? क्या कभी सोचा, कभी समझा इसके पीछे रीजन क्या है? शादी के बाद में बर्बादी क्यों हुई कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। 50% शादियां वो है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बेचारी दुल्हन को। कितने लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि जिस दिन से इसके पहरे आए घर में, घर के बरकतें चली गई, रहमतें चली गई। अपने गिरबान में ना झांकेगा कि मैं बेटे की शादी करके लाया था, बैंड बाजा बजाया था, शैतान को दावत दी थी, गौसे पाक को दावत ना दी, ख्वाजा गरीब नवाज को दावत ना दी, प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दावत ना दी। अजीज़ाने गिरामी, अगर तुम इनको दावत देते कदम कदम पर शादियों में बरकत नजर आती, लेकिन तुमने शैतान को दावत दी। नाचने गाने के साथ कुछ लोग शादियां करते हैं, बैंड बाजा बजाते हैं। अब हम जैसे लोगों ने कारी नवीन साहिब क़िबला, मौलाना शमशाद उलमाए किराम जैसे लोगों ने कहा भाईजान नाचना गाना ना कराओ, तो जवाब मिलता है क्या करूं मौलाना, मैं तो मना कर रहा था मगर क्या करूं मेरे दामाद ही नहीं माने थे। मैं तो मना कर रहा था मगर दामाद ही नहीं माने थे। अपने दिल में है बजवाने की, बदनाम दामादों को कर रहा है। बुरा मत मानिए, बराबर का कसूरवार है, बदनाम दामाद को कर रहा है। हम तो उस वक्त मानते जब दामाद कहते नाचना गाना होगा और तुम ये कहते नजर आते कि नाचना गाना होगा, तो हम अपना लिहाज बिस्तर लेकर इधर को चले, तुम शादी करो। उस वक्त पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है जब का जैद घर से निकल करके जाता है नाराज होकर के। मत करो बदनाम दामादों को, और अगर तुमने बदनाम किया तो यहाँ तो तुम कहोगे दामाद नहीं माने थे। और जब कब्र में फरिश्ता गुर्ज़ आतिशी लेकर मुसल्लत किया जाएगा, एक गुर्ज़ मारेगा 70 गज जमीन में धसाएगा, वो कहेगा नाचना गाना कराया था, तुम कहोगे फरिश्तों दामाद नहीं माने थे। फरिश्ते कहेंगे वहां दामाद नहीं माने थे और यहाँ हम नहीं मानेंगे। तो चलेगी ये बहाना चलेगा? अब आओ मुलाहिजा करें, अब मैं कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ रहा हूँ। कुरान का ऐलान क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक के 28वें पारे के आखिरी वर्ग में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा।
ईमान वालों, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ, अपनी बहन बेटियों को बचाओ। अफसोस उस वक्त होता है, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात अब फिर पीछे से लेकर के चलूंगा। हमने माल के लालच में, हमने अपाचे के चक्कर में, सीधी जेट के चक्कर में, बुलेट के चक्कर में ये नहीं देखा कि घराना शराबियों का तो नहीं, घराना जुआरियों का तो नहीं, घराना सट्टेबाज का तो नहीं, लड़की पढ़ी लिखी भी है कि नहीं, पढ़ी लिखी है तो कुरान पाक पढ़ती भी है कि नहीं, लड़की नमाजी भी है कि नहीं, इन सारी चीजों को नहीं देखा जाता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रिश्ते से पहले ये देख लेना चाहिए उस घर में कोई बदअकीदा तो नहीं, कोई शराबी तो नहीं, कोई जुआरी तो नहीं, जिस घर से हम लड़की लेकर के आ रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जब ये सारी शर्तें तय हो जाए, अब जब तुम बारात लेकर के जाओ तो आजकल एक काम और चल रहा है, उसे देख करके तो एक बारात में मेरे आंसू आ गए थे। मैंने बासपुर में एक बारात की थी, जब मैं अपनी गाड़ी से जाकर के उतरा, होटल के गेट पर 50-60 लड़कियां खड़ी हुई है, जिनके हाथों में बड़ा सा तश्त है, उसमें मिठाइयां रखी हुई है, 5000 रुपए रखे हुए हैं। मैंने कहा ये क्या है? बोले मौलाना दूल्हा मियाँ का इस्तकबाल होगा, दूल्हा मियाँ का स्वागत होगा। हमने कहा ये क्या चल रहा है? बोले मौलाना कौन सी दुनिया में हो? हमने कहा इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर। कहा तुम्हें पता नहीं अब यही चल रहा है। हमने कहा चलना किसे कहते हैं? क्या इसके पैर लगे हुए हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने इन बेटियों को घर की जीनत बनाया था, घर की जीनत बनाने के लिए पैदा किया था, तुमने होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया। यही है। फिर आदमी कहता है कि ऐसे ही चल रहा है, होटलों की जीनत बना दिया। सोशल मीडिया का जमाना, नौजवानों के हाथों में कैमरे, मोबाइल, फोटो लिए जा रहे हैं। लड़की तेरे से मेरा आगे ताकि मेरा फोटो अच्छा है, मेरा फोटो अच्छा है, और उन फोटोओं को भी सोशल मीडिया पर डाला जाता है। अपने देखते हैं, बेगाने देखते हैं। लोग कहते हैं देखो ये है मुसलमानों की बेटियों का करैक्टर, उनका पर्दा। एक दिन वो था, तुमने तारीख का मुताला करो तो पता चलेगा, जब कभी इस्लाम और कुफ्र की जंग होती थी, कुफारे मक्का अपनी बेटियों को बतौर हिफाजत, बतौर अमानत मुसलमानों के घर में रख करके जाते थे। वो जानते थे अगर हमारी बेटियों की इज्जत महफूज रह सकती है तो मुसलमानों के ही घरों में रह सकती है। आज मुसलमानों तुमने ही अपनी बेटियों को होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया। कहते हो ऐसा ही चल रहा है। डरो अल्लाह के कहरो गजब से, डरो अल्लाह के अजाब से। और इन बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, इनमें कुछ औरतें वो भी होंगी जो मेरी बहन की उम्र की होंगी, कुछ वो होंगी जो मेरी बेटियों की उम्र की होंगी। इन्हें एक पैगाम दे करके जा रहा हूं, तुम चाहती हो अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए, खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा की अदाओं को अपनाओ, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अदाओं को अपनाओ। थोड़े से आगे चलें, हक अदा कर दिया। दो फरमाइशी शेर पढ़ दूं, मैं बहुत पुराने शेर हैं, मगर हमारे एक मौलाना है, उन्होंने उनकी फरमाइश की है ताकि मेरे फिर जहन से ना उतर जाए उनकी फरमाइश, मैं वो पूरी कर रहा हूँ। चल कर बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कहते हैं या रसूल अल्लाह कि हम गुलामे शहीदो सरा है। जरा जोर से सुभान अल्लाह। हम गुलामे शहीदो सरा है कि उनकी महफिल सजाए हुए हैं। हम गुलामे शहीदो सरा है
अंजुमन में कि जैसे सरकार आए हुए ऐसा लगता है इस अंजुमन में कि करबला की ज़मीं तेरी किस्मत, अरे तूने पाई नवाज़ों की दौलत, अरे तेरे ऊपर नबी के नवासे, तेरे ऊपर नबी के नवासे आज तशरीफ लाए हुए हैं। ऐसा लगता है इस अंजुमन में। इस्लामिया शादी का करना सुन्नत है, शादी का करना फर्ज है, शादी का करना नाजायज भी है। आइए इसको सुने, शादी का करना फर्ज कब है? ये जो तुम कह देते हो कि हम अपने बेटे की शादी उस वक्त करेंगे जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। प्यारे अभी तुम्हें मसले का मालूम ही नहीं। अगर वो पैरों पर 35 साल की उम्र तक खड़ा ना हुआ तो क्या आप उसकी शादी ना करोगे? फर्क कीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर वो 30-35 साल तक पैरों पे खड़ा ना हुआ तो क्या आप शादी नहीं करोगे? मसला याद रखना चाहिए। किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि जब बच्चा पैरों पे खड़ा हो जाए तब बेटे की शादी करो। किताब में ये लिखा हुआ है जब वो मेहर की अदायगी की वुसाअत रखता हो, मेहर की अदायगी कर सके तो उसकी शादी करो। जब जवान हो जाए तो इसलिए कि शादी करने से कितनी चीजों की हिफाजत होती है, निगाहों की भी हिफाजत होती है शादी करने। बच्चा इस लायक हो जाए, जवान हो गया, इतनी उसकी वुसाअत है कि वो बीवी के अखराजात को वक्तों पर अदा कर सकेगा, उसकी जरूरियात को वक्तों पर अदा कर सकेगा, इतनी हैसियत है। और फिर उसकी शादी ना हो और उसे ये गुमाने गालिब हो कि मेरी शादी नहीं होगी तो मैं माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह जिना जैसे गुनाह में मुलव्विस हो जाऊंगा, तो ऐसी सूरत में शादी का करना फर्ज, ऐसी सूरत में शादी का करना फर्ज। और अगर बच्चा जवान तो हो गया लेकिन उसे ये गुमाने गालिब हो अब मेरी शादी अगर हो जाएगी बीवी के अखराजात को अदा ना पूरा कर सकूंगा, अखराजात ना दे सकूंगा, जरूरियात को पूरा ना कर सकूंगा, ऐसी सूरत में शादी का करना नाजायज है। ये जो कुछ लोग सीने में हाथ मार कर कहते हैं बेटे जब तक मैं जिंदा हूं तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, कमा के तो मैं ही खिलाता रहूंगा, ऐसे छोटा ना बढ़ाओ, बल्कि बच्चों को अच्छी तरबियत दो, जायज हलाल कमाई कमाने की उसे तलकीन करो, उसे तरबियत दो, उसे दर्स दो, उसे सिखाओ, और फिर वो जवान हो जाए तो उसकी अच्छे घराने से शादी करो। मुतलकन शादी का करना मेरे नबी की आला दर्जे की आला सुन्नत है। अब हमें करना क्या है? जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से ये जलसे से करके उठना है प्यारे, कहीं ना कहीं से तो कानून लागू होता है। आज आपको ये करके उठना है हमारे बेटे की बारात जाएगी, हम लड़कियों से स्वागत नहीं कराएंगे, दूल्हा मियां का इस्तकबाल नहीं कराएंगे। अजीज़ाने गिरामी, इसलिए कि इस्लाम ने इसकी इजाजत ना दी। इन सारी शर्तों के साथ शादियां किया करो, और जब शादी हो जाए, जब रिश्तेदार तुम्हारे घर पे आ जाए, अगर गरीब हो तब भी कदर करो, अमीर हो तब भी कदर करो, और ऐसा नहीं अगर बेटे का
ससुर आ जाए तब कदर करो, और अगर बेटी का ससुर आ जाए तब उसकी कदर न करो। शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी। रिश्तेदार अमीर हो या गरीब हो, तुम्हारे घर आए उसने सुलूक से पेश आओ। इसलिए कि मेरा कहना नहीं, मौलाना नबील का कहना नहीं, कारी वसीम का कहना नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम चाहते हो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी उम्रों में बरकत अता फरमाए, तो तुम रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आया करो। जी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक की आला हजरत हजरत कारी ज़ाकिर हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। ये बेटियां जिनकी आज पैदाइश होती है, हमारा मुसलमान चेहरा उसका ऐसे कुमला जाता है जैसे गुलाब के फूल पर धूप पड़ जाती है। मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले, मैं हालांकि मुझे मौलाना शमशाद साहब ने टाइम बहुत लंबा दिया था, मगर जितना उन्होंने टाइम दिया था मैं इतनी देर बोलूंगा नहीं। मैं जानता हूं आप लोग 12 साढ़े 12 के बाद में मैदान छोड़ने लगोगे। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, ये नाइंसाफी है, ठीक है। अभी मुझे बोलते हुए 45 मिनट नहीं, अभी 43 मिनट हुए हैं। मुझे 1.5 घंटे का टाइम दिया था पूरा, ये कहा था आपको 1.5 घंटा बोलना है। अब अगर मैं उनका दिया हुआ टाइम पूरा बोलूंगा तो अभी 1.25 घंटा बाकी है, मगर इतनी देर में बोलूंगा नहीं। बस आइए थोड़ी देर और बातचीत करें, 15 से 20 मिनट इंशाअल्लाह। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बेटी की पैदाइश से आदमी घबराता क्यों है? क्या कभी आपने सोचा? इसलिए घबराता है कि जब ये जवान होगी तो इसकी शादी के लिए 8 लाख रुपया मैं कहां से लाऊंगा, 7 लाख रुपया मैं कहां से लाऊंगा, इसकी मंगनी चढ़ाने के लिए 1.5 लाख रुपया कहां से लाऊंगा। प्यारे ये बताओ, एक तरफ तो हम कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे, और पलट करके कहते हैं कि बेटे की शादी में बुलेट मांगना भी नहीं छोड़ेंगे। खाना 6 रंग का चाहिए। घर उमर गुजर गई मसूर की दाल खाते खाते, बेटे की बारात लेके जाएगा तो कहेगा 6 रंग का खाना चाहिए। जी जी जी, मैं इसका मुखालिफ नहीं कि मसूर की दाल ना खाओ, वो भी अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, मगर अगर बेटी वाले से 6 रंग का खाना मांग रहे हो, मैंने अभी एक से कह दिया था जब उसने कहा था कारी साहब मैंने कोरमा मांगा है रिश्तेदारों के लिए, क्या नाजायज तो नहीं किया? मैंने कहा ये जवाब तो बाद में दूंगा, ये बताओ अपने घर क्या खिला करके लाओगे? क्या बात है दिल। अपने घर क्या खिला करके लाओगे? समधी से मांग रहे हो कोरमा दे दो, समधी से मांग रहे हो बिरयानी दे दो, समधी से मांग रहे हो रोटी दे दो, समधी से मांग रहे हो पकौड़ी दे दो मुर्गे की, घर ला रहे हो उड़द चावल खिला करके, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेहमान क्या हो तवाज़ो करना चाहते हो तो बारात में तो मेहमान बाद में जा रहा है, पहले तुम्हारे घर आ रहा है। आप अपने घर पे पहले तवाज़ो कीजिए, जो कि मेरे नबी की आला दर्जे की आला सुन्नत है। बाद में जाओ उसके घर और उससे कहो मांग हमारी कुछ नहीं है, जो आप दोगे हम सर माथे से लेकर के चले। बेशक जी, ये क्यों? अब अपने घर उड़द चावल खिलाए और हो घर है कोरमा रोटी, तब रड़िया दुखिया भी दे रही है। ले अब रड़िया दुखिया भाई, ये कहाँ का इंसाफ है? अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है तो पहले खातिर तवाज़ो अपने घर कर, अपने घर खिला करके ले जाओ और फिर कहो कि मैंने रिश्तेदारों की तवाज़ो की। ये शरीयत है, ये हमारा इस्लाम है। अगर बेटी पैदा हो गई 104 नंबर का बुखार चढ़ गया, लेकिन प्यारे बेटी के मकाम को तो पहचानो, बेटी की अजमत को पहचानो। इन उलमाए किराम से पूछो, नबी ये मुअज्जम फरमाते हैं जिस घर में बेटी जन्म लेती है, बेटी पैदा होती है, रहमत के फरिश्ते उस मकान वालों के लिए दुआए खैर किया करते हैं। 40 रोज तक रहमत के फरिश्ते जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस मकान वालों के लिए दुआए खैर किया करते हैं। अजीज़ान गिरामी
गिरामी, हमारे नबी ने अपनी ज़ाहिरी 63 साला जिंदगी में हमें क्या ना दिया, लेकिन हम हैं कि हमने सरकार की जिंदगी का मुताला ही नहीं किया। बेटी के मकाम को पहचानो, बेटी की अजमत को पहचानो। नबी ये मुअज्जम फरमाते हैं तुम कहीं से बाहर से आओ, सफर से आओ, हदर से आओ, कोई चीज खाने के लिए घर को लाया करो तो बेटों से तकसीम ना किया करो, बल्कि बेटियों से तकसीम किया करो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आज 50% लोग वो हैं जो बेटों को दर्जा ज्यादा देते हैं, बेटियों को कम देते हैं। आओ एक झलक सुनाता चलो। एक शख्स है, उसके 4 बेटे हैं, एक बेटी है, चारों बेटे बड़े हैं, बेटी सबसे छोटी है। मालदार आदमी है, 40-42 बीघा जमीन है, 4-5 रूम बने हुए हैं, शानदार कमरे बने हुए हैं, 4-5 मोटरसाइकिलें हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, चारों बेटों की शादी कर दी है, एक बेटे को 10-10 बीघा जमीन दे दी है, एक मोटरसाइकिल दे दी है, एक कमरा दे दिया है। मालदार है ना, पैसे पर नाज है, जमीन जायदाद पर नाज है, बेटी सबसे छोटी है। अब बेटी जवान होती है, बेटी की शादी कर देता है। अजीज़ाने गिरामी, शादी को हुए 6 महीने हुए थे, अचानक समधी से अनमन हो गई, नाराजी हो गई, बेटी के ससुर से नाराजी हो गई, नाराजी हुई ससुर से, नाराजी हुई समधी से, सजा बेटी को देते नजर आ रहे हो। समधी की अनबन होने से तुमने बेटी के घर जाना बंद कर दिया है। ये उलमाए किराम ने कहा हमारा इस्लाम ये सिखाता है सच्चा पक्का मोमिन वो है जो 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से नाराज नहीं रहता। तुम्हें 1 साल हो गया समधी के घर नहीं गए। हमने कहा भाईजान बेटी के घर तो जाया करो। कहा जाकिर हमीरपुरी समधी से मेरी नहीं बनती है, समधी से अनबन हो चुकी है, 2 साल हो गए बेटी के घर ना गया। ये बेटी वो है कि जब तेरे सर में दर्द होता है ये बेटी के दिल में दर्द होता है। समधी की नाराजी से सजा बेटी को देता नजर आ रहा है। 4-5 साल हो गए बेटी के घर ना गया। प्यारे ईद का चांद नजर आने को होता है, मोहल्ले वाले छतों पर चढ़ करके ईद का चांद देखते हैं, मगर ये बेटी रास्ते के किनारे खड़ी होकर के अपने मैके का इंतजार करती है। शायद मेरे बाप आ रहे होंगे, मेरा भाई आ रहा होगा, मैके से कोई आ रहा होगा, नहीं गया बुलाने के लिए। 10 साल हो गए बेटी के घर नहीं गया। लेकिन पानो वाला के बुजुर्गों दोस्तों, वक्त का करवट बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। 10 साल हो गए बेटी के घर नहीं गया। एक दिन अचानक से इसके गुर्दों में दर्द हो गया। इसने सोचा पथरी का दर्द है, गया ठाकुर द्वारा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। कहा डॉक्टर साहब माजरा क्या है? क्या गुर्दों में पथरी है? डॉक्टर ने कहा पथरी नहीं, गुर्दे फेल हो चुके हैं, गुर्दे काम छोड़ रहे हैं। इतना सुनना था, तन बदन से खून बाहर हो गया। अजीज़ाने गिरामी, चेहरे पर उदासी छा गई, इसलिए कि डॉक्टर ने कहा था जिंदगी खत्म होने के करीब है। कहा डॉक्टर साहब अभी जीने की और आरजू है, जीने की और तमन्ना है, कोई तरीका हो, कोई तदबीर हो तो बताइए। डॉक्टर ने कहा था भाईजान 8 लाख का इंतजाम करो, एक गुर्दे का इंतजाम करो, 8 लाख का खर्चा होगा, एक गुर्दा तब्दील होगा, गुर्दा बदला जाएगा, एक गुर्दे से जीते रहना। इसे तो अपने पैसे पर नाज था, इसने कहा 8 लाख के बजाय 10 लाख ले लो मगर गुर्दा डाल दो। कहा 10 लाख की बात नहीं, मशीयत इलाही ये है गुर्दा अपने का ही दिया हुआ काम करता है। जी अपने का ही दिया काम करता है, ये मशीयत इलाही है, गुर्दा अपने का काम करेगा। कितनी मिसालें आपने सुनी होंगी।
किसी को गुर्दा भाभी ने दिया, किसी को गुर्दा माँ ने दिया, किसी को गुर्दा चच्ची ने दिया, किसी को गुर्दा चचा ने दिया। ये मशीयत इलाही है ना, हम और आपके हाथ में नहीं। अब जब इसने इतना सुना गुर्दा अपने का काम करेगा तो इसे तो अभी नाज था अपनी जमीन जायदाद पर। सोचने लगा अभी तो 4 बेटों को 10-10 बीघा जमीन बांट करके आया हूं। बड़े बेटे को फोन किया, कहा मेरे लाल जल्दी अस्पताल आओ। बेटा मोटरसाइकिल स्टार्ट की अस्पताल आया। अब्बा जान हुक्म फरमाए। कहा बेटा हुक्म ये है, हम सोच रहे थे गुर्दों में पथरी है, डॉक्टरों ने ये कह दिया है गुर्दे काम छोड़ गए। कहा फिर अब्बा क्या करूं? बोले बेटा डॉक्टर का कहना है 8 लाख का इंतजाम करो, एक गुर्दे का इंतजाम करो। मेरे लाल 8 लाख तो खाते में है, मगर एक गुर्दा तू दे दे, अभी जीने की आरजू है। तो बड़ा बेटा बोला अब्बा जान तुम्हारी उम्र 75-76 साल की हो चुकी है, तुम तो पके हुए आम हो। माशाअल्लाह, क्या हो? पके हुए आम। पके हुए आम का मतलब जानते हो? कभी भी चू सकते हो, है ना? और जब चू गए तो काम खत्म होगा। अब्बा जान तुम तो पके हुए आम हो, जाते जाते मेरी जिंदगी बर्बाद ना करो, मुझसे गुर्दा मत मांगो, तुम तो जाओगे ही जाओगे, मुझे बगैर गुर्दे का क्यों करके जाना चाहते हो? मना कर दिया। दूसरे बेटे को बुलाया, मना कर दिया। तीसरे को बुलाया, मना कर दिया। अब इंसानी फितरत है कि आदमी छोटी औलाद से प्यार ज्यादा करता है, चाहे वो गाली दे, मारे, डांटे, मगर फिर भी उसी से प्यार करेगा। क्यों हजरत है कि नहीं है? बोलो भाई करता कि नहीं करता? मगर कभी कभी छोटे बड़े खोटे होते। मुझे एक रिवायत याद आती है, एक साहब के 2 बेटे थे, उन्हें जनाब को बुखार आ गया। दोनों बेटे घर के सहन में सो रहे थे, तो छोटे बेटे से बड़ा प्यार करते थे ये। छोटे बेटे से बोले मेरे लाल प्यास लग रही है, बुखार बहुत तेज है, गिलास में पानी लिया, पानी पिला दे। दिसंबर का महीना था, इसने और लंबा करके गांधी आश्रम का लिहाफ फोड़ लिया कि अब्बा ये सोचे कि सोया हुआ है, जगा हुआ नहीं। इसने कहा बेटे पानी पिला दे। तो बड़ा बेटा 10 कदम 2-4 कदम के फासले पे सो रहा था। बड़ा बोला अब्बा किससे कह रहे हो, ये तुम्हारा बड़ा नालायक बेटा है, पानी तुम्हें लाके देगा नहीं है, तुम्हें बड़ा नालायक बेटा, इसने आज तक पानी ला करके दिया। कहा बेटे ठीक कह रहा है, नहीं लाके देगा। कहा भाई एक काम करो, गिलास ये रखा है, नल वो है, नल पे चले जाओ, वहीं जाके पियो, और जब उधर से आओ तो एक गिलास मेरे लिए भी लेते आना। तो हाय तकदीर, वो तो ना लायक था, अब ये कौन हुआ भाई? अरे भाई तू लायक बढ़ता तो तू लाके दे देता पानी, मारियो कह रहा एक गिलास मेरे लिए भी लेते आना। बात लतीफ है कि नहीं, दिल का दर्द बयान करना ये कौम मुस्लिम का हाल है। छोटे बेटे को बुलाया, मना कर दिया, मगर आओ तारीख का तेवर बोलता है। वही बेटी जिसकी दहलीज पर 10 साल से कदम ना रखा था, नाराजी समझी से थी, सजा बेटी को दे रहा था। उस बेटी की गोद में 6 महीने का बच्चा है। शाम को खबर मिली तुम्हारे अब्बा जान की तबीयत अलील है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, हकीमों ने गुर्दे फेल बता दिए, उन्हें एक गुर्दे की जरूरत है। पानू वाला के सुन्नी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, बेटी तो बेटी होती है। जैसे ही सुना बाप का गुर्दा खराब है, एक गुर्दे की जरूरत है, अपने शौहर को लिया, अस्पताल आई। सुबह को आने के बाद में जब देखा डॉक्टर राउंड पर है, डॉक्टर टहल रहा है, एक कमरे से निकल करके दूसरे में जाने के करीब है। इस बेटी ने कहा था, कहा डॉक्टर साहब जरा थोड़ी सी मेरी बात सुने। कहा बेटी बताओ। कहा मैंने सुना है कि तुम्हारे अस्पताल में कोई मरीज ऐसा है जिसे गुर्दे की जरूरत है। कहा हाँ बेटी। कहा तो डॉक्टर साहब गुर्दा मेरा निकाल लो और उस मरीज पे डाल दो। डॉक्टर ने पूछा बेटी तुम्हारा
तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा मरीज से रिश्ता क्या है। बेटी ने कहा था डॉक्टर साहब रिश्ता ना पूछो, एड्रेस ना पूछो, इस पूछने में कहीं देर ना हो जाए, कहीं मरीज की जान ना चली जाए, जल्दी से ऑपरेशन करो, मेरा गुर्दा निकाल कर उस मरीज पे डाल दो। जब डॉक्टर ने दिलेरी देखी, ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गया, ऑपरेशन किया, गुर्दा निकाला, उस मरीज के डाल दिया है। तारीख का तेवर बोलता है 1 हफ्ते के बाद लड़की ठीक होती है। डॉक्टर ने कहा बहन तुम घर चली जाओ, तुम्हारा काम अब ठीक हो गया है, दवाई घर खाते रहना। ये लड़की जैसे ही बाहर आई है निकल करके, डॉक्टर ने कहा बेटी जाते जाते अपना एड्रेस तो बताती जाओ। आखिर मरीज ने पूछ लिया मेरा हमदर्द कौन है। बेटों ने तो मना कर दिया था, घर वालों ने मना कर दिया था गुर्दा देने के लिए। आखिर मेरा हमदर्द कौन है जिसने गुर्दा दिया, मैं जवाब क्या दूंगा। बेटी ने कहा डॉक्टर साहब नाम ना पूछो, अगर हो सके तो कागज और कलम ला करके दे दो। डॉक्टर ने कागज कलम ला करके दिया। बेटी ने उस पर लिखा अब्बा जान अस्सलाम अलैकुम अजीजा ने गिरामी, बाद में लिख दिया सलाम के गुजारिश ये है अब्बा जान मैं आपकी वही बेटी हूँ, मैं आपकी वही लख्ते जिगर हूँ, वही नूरे नजर हूँ कि जिसकी दहलीज पे आज तक आपने मेरी शादी के बाद कदम नहीं रखा है। ए अब्बा जान मैं आपकी वही बेटी हूँ, मगर ए बाबा जान अब मेरी आपसे एक आखिरी गुजारिश है, अगर मेरा इंतकाल आपसे पहले हो जाए तो मेरे साथ एक मेहरबानी कर देना, मेरे जनाजे में कांधा लगा देना ताकि लोग समझे। ए अब्बा जान ये मेहरबानी कर देना कि जनाजा मेरा हो, कांधा तेरा हो। चलने वाले कहें कितनी खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है कि उसका बाप उसके जनाजे में शरीक है। ये लिखने के बाद कागज बंद किया, डॉक्टर को देख करके चली जाती है। 4-6 दिन के बाद उसका बाप निकला, उसने सवाल किया डॉक्टर साहब मेरा हमदर्द कौन था जो गुर्दा दे करके चला गया। बेटों ने मना कर दिया, घर वालों ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा था भाईजान वो कोई मर्द नहीं लेडीज है, बूढ़ी औरत नहीं जवान बेटी है, पता बता करके नहीं लिख करके दे करके गई है। कहा कागज दिखाओ। जैसे ही डॉक्टर ने कागज दिखाया लिखा हुआ था बजाल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलाम का पढ़ना था, आंख सावन भादों की तरह बरसने लगी, दिल रोने लगा, कहने लगा डॉक्टर साहब ये कोई और नहीं, ये मेरी वो बेटी है जिसके मैं 10 साल से अभी दहलीज पे मैंने कदम नहीं रखा है। मैं इतना कम नसीब हूँ, सब कुछ मैंने बेटों को दे दिया है, बेटी को नहीं समझा है। वही बेटी जिसे समझा नहीं वही गुर्दा दे करके गई है। अजीजा ने गिरामी इन बेटियों की अहमियत को पहचानो। और ए नौजवानों ये तुम्हारी बहनें हैं, जब इनकी शादियां हो जाएं और जब तुम्हारे घरों पर आया करें तो इनके चेहरे को देख करके अपने चेहरों को गुलाब की तरह खिला लिया करो, इनका 2 कदम बढ़ करके इस्तेमाल किया करो, अपना इतना अच्छा अखलाक कर लो। हो सकता है तुम्हारे बाप का इंतकाल हो चुका हो, आप इतना अच्छा अखलाक करो कि तुम्हारे अखलाक में इन्हें अपने बाप का अखलाक नजर आ जाए। इतना अच्छा किरदार करो ताकि तुम्हारे किरदार में इन्हें अपने बाप का किरदार नजर आ जाए। और इनको हस्बे जरूरत अगर जरूरत हुआ करे थोड़े बहुत पैसे भी दिया करो। ये मेरे नबी की आला दर्जे की आला सुन्नत है। मगर हमारे कौम मुस्लिम का जवान जब बहन घर पे आती है, जब तक ये कुछ नहीं बोलेगा, जब तक पीछे से बेगम कहेंगी देख लो आ गई, देख लो आ गई, 2000 लेने आई, 4000 लेने आई होगी, दियो माँ हमारा कब्जा ना, ये ना दे सकेगी जिंदगी भर। बस ये बेचारा इतना एसपी से नहीं डरता, कलेक्टर से नहीं डरता जितना घरवाली से डरता। बस इसने चेहरा वही को नीचे को कर लिया, बहन का सही करके इस्तेमाल ना किया। पानवाला के बुजुर्गों दोस्तों
हमारा इस्लाम है, ये हमारी शरीयत है। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। अब मैं बात अपनी पूरी करने की सोचूं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। भाई साहब इसकी लाइट पड़ रही है तो थोड़ी चमक मार रही है। अच्छा 10 मिनट का टाइम, जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कर रहा था कि बेटियों को जब विदा किया करो, रुखसत किया करो अपने घर की दहलीज से, इन्हें रवाना किया करो शादी करने के बाद तो इनका चोटा बढ़ा करके नहीं, बल्कि इन्हें नसीहत करके रुखसत किया करो, इनका चोटा बढ़ा कर नहीं। आज जो कुछ लोग ये कह देते हैं बेटी ससुराल जाकर किसी से रहने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ससुराल वालों की पहले ही बोलती बंद कर दी है, स्प्लेंडर देकर के रुखसत कर रहा हो। प्यारे आओ एक शादी बताए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शादी की थी अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। निकाह का पढ़ाया किसी शादी हाल में नहीं, किसी होटल में नहीं, अजीजा ने किसी मकान में नहीं, किसी दुकान में नहीं, बल्कि मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ाया था। कहाँ पढ़ाया? मस्जिद नबवी शरीफ। इन उलमाए किराम से पूछो। अब जब निकाह पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद में फरमाते बेटी फातिमा, अगर तुम मैदान महशर में मुझे राजी देखना चाहती हो, अपने शौहर नामदार हजरत अली शेर खुदा को राजी रखना। और दूसरी नसीहत ये है, ए बेटी फातिमा, अब मैं तुम्हें अली की ज़ौजियत में दे चुका हूँ, ये नसीहत कर रहा हूँ, ए बेटी फातिमा, अब तुम कभी भी अली की इजाजत के बगैर घर की चौखट से कदम बाहर न निकालना। कौन नसीहत कर रहा है? अल्लाह के पैगंबर। किसको? अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा को, जो कि तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं। हम थोड़ी देर के लिए ये माने, अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को नसीहत करके रुखसत ना भी करते, तो क्या नबी की बेटी अली की इजाजत के बगैर घर की चौखट से कदम बाहर निकालती? जरा जोर से बोलो। नहीं निकालती। ये सबक देना था हम और आपको, पैगाम पहुंचाना था अपने चाहने वालों तक। फातिमा अपने घर चली गई, आती रही जाती रही, कभी फातिमा मैके में है, कभी अली के घर है, कभी मैके में है, कभी अली के घर है। एक वक्त ऐसा आया फातिमा तो ज़हरा को लेने के लिए माशाअल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए। प्यारे भाइयों, कैसा समा होगा, कैसी घड़ी होगी। नबी आए होंगे बेटी को लेने के लिए। आज अब अपने गिरबानों में आप झांक करके देखो, अगर आप चाहते हो बेटी को बुलाने के लिए, बेटी की खुशी की इंतहा ना रहती। अब्बा हुजूर आए हैं मुझे लेने के लिए, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कहाँ बिठाऊं, वो कैसा समा होगा, वो कैसा वक्त होगा। नबी आए होंगे फातिमा तो ज़हरा को लेने के लिए। नबी अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए, आकर के फरमाते फातिमा, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। ए मेरी बहन बेटियों, खातून जन्नत का जवाब सुनो। खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा कहती है, अब्बा हुजूर थोड़ी देर ठहर जाइए, इसलिए कि मेरे सर के ताज कहीं बाहर तशरीफ ले गए हैं, अली कहीं बाहर गए हैं, वो आ जाएंगे तो मैं इजाजत लेकर के आपके साथ चलूंगी। ये इस्लाहे मुआशरा है। अगर एक औरत सुधर जाए, कसम खुदा की पूरा मुआशरा सुधर। नबी तशरीफ फरमाए, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अली कहीं बाहर से तशरीफ लाए।
फातिमा ने 2 कदम बढ़कर के इस्तकबाल किया, अली को मुस्कुरा करके सलाम किया, धीरे से कहती है मेरे सर के ताज, आज मुझे अब्बा हुजूर लेने के लिए आए। सुभान अल्लाह, जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे सर के ताज, आज मुझे अब्बा हुजूर लेने के लिए आए हैं। तो अली भी तो अली है, अली वो है नबी फरमाते अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। फातिमा कहती है मेरे सर के ताज, आज मुझे अब्बा हुजूर लेने के लिए आए हैं। अली पूछते फातिमा नबी को आए हुए कितनी देर हो गई? फातिमा तो ज़हरा ने जितनी देर भी बताई 10 मिनट या 20 मिनट। अली फरमाते फातिमा आपने मेरा इंतजार क्यों किया? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब लेने के लिए आए आप गई क्यों नहीं? आपने नबी के हुक्म की तामील नहीं की। जश्न शादी में आने वालों, अब जवाब दिल की डायरी पर नोट करके जाना। खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा कहती है मेरे सर के ताज। आप लोग तशरीफ रखेंगे, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, सिर्फ हम लोग खड़े होंगे, आप लोग बैठे रहिए, ठीक है? इस वक्त नारे तकबीर, आप लोग बैठे रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहिब क़िबला। सभी हजरात तशरीफ रखकर सब हजरात देखिए, अब स्टेज की बहारों में और भी इजाफा हो गया। उस्तादुल उलमा, मुफक्किर कौम मिल्लत, और ये वो मुफ्ती अशफाक हुसैन साहिब क़िबला हैं जो कि हजारों मौलवियों के उस्ताद हैं, मौलवियों के। हाँ, हमें बड़ा फख्र होता है हजरत की तशरीफ आवर जिस जलसे में होती है। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत भी करते रहिए। और मैं फौरन अपनी तकरीर को बिल्कुल समेट रहा हूँ। 1.5 घंटे का टाइम था और मैंने वादा किया था 1.5 घंटा नहीं लूंगा बिल्कुल भी। जैसे मुफ्ती साहब आ जाएंगे मैं फौरन अपनी तकरीर को समेटूंगा। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा कहते हैं या रसूल अल्लाह। अली फरमाते हैं फातिमा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तशरीफ लाए हुए कितनी देर हो गई? खातून जन्नत ने जितनी देर भी बताई 10 मिनट या 20 मिनट। अली फरमाते फातिमा आप गई क्यों नहीं नबी के साथ? क्या तुमने नबी के हुक्म की तामील नहीं की? है मेरी बहन बेटियों, खातून जन्नत का जवाब सुनो। खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जवाब देती है मेरे सर के ताज, यहाँ मैंने अपने अब्बा हुजूर के हुक्म की तामील ही तो की है। इसलिए कि जिस वक्त अब्बा हुजूर ने निकाह पढ़ा करके रुखसत किया था फरमाया था फातिमा अब तुम कभी भी अली की इजाजत के बगैर घर की चौखट से कदम बाहर ना निकालना। है मेरे सर के ताज, अगर इस वक्त में आपके पीछे आपकी इजाजत के बगैर अगर चली जाती तो अब्बा हुजूर के हुक्म की तामील होती या नाफरमानी होती। सोचो थोड़ी देर के लिए। ए मेरी बहन बेटियों, तुम चाहती हो अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो, नमाजों की पाबंदी करो, अपने शौहरों को राजी रखो, खुश रखो, बनाओ श्रृंगार। शादियों में जाती हो तो मुट्ठों तक चूड़ियां चढ़ी होती हैं, घर में रहती हो तो चेहरे पर 12 बजते हैं। श्रृंगार किसके लिए? मेकअप किसके लिए? क्या दूसरों को दिखाने के लिए शर्माना चाहिए? कदम कदम पर तुम ये कोशिश करो हमसे हमारा शौहर राजी रहे। कदम कदम पर ये कोशिश करो। बनाओ श्रृंगार का हाल ये है, बेचारा सुबह से शाम तक खुर पर ढकेलता है, 350-400 रुपए की दहाड़ी करता है, वो भी शाम को मिल गए ना तो आदमी कह देता है बाजार का दिन आगा तो हिसाब हो जाएगा। 400 रुपए कमा करके लाया, जैसे ही शाम को घर आया तुमने 5000 का बिल पेश कर दिया। नबी ये मुअज़्ज़म फरमाते हैं नेक औरत वो है जो अपने शौहर की आमदनी से ज्यादा खर्चे का मुतालबा न करे।
लेकिन तुम हो, तुमने शौहर की कमाई को नहीं देखा, 5000 का बिल पेश कर दिया। 18 तोले की पजेबे हो, 1 तोले के कुंडल हो, ये हो वो हो, नहीं। जानते हो जिस वक्त हजरत मौला अली शेर खुदा ने एक मर्तबा खातून जन्नत से पूछा था, फरमाया था, ए फातिमा आज कुछ हमसे मांग लो। फातिमा ने क्या मांगा था जानते हो? पजेबे मांगी थी, बालियां मांगी थी, चैने मांगी थी? नहीं, फातिमा ने मांगा था मेरे सर पे ताज। क्या मांगू? अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुझे आप जैसा शौहर ही इनायत फरमा दिया तो इससे बड़ी दौलत मेरे लिए और कौन सी हो सकती है। ये चीज मांगी थी फातिमा ने, इस पर अमल करो। बस मैं जाते जाते इन अशार के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, जरा जोर से बोलो ना, तो फिर वहीं से शुरू कर दूंगा जहां से 1.25 घंटा पहले शुरू किया था। कर दूं वहीं से शुरू? अच्छा नहीं करूं तो फिर जोर से सुभान अल्लाह कहो। उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, उमर फारूक के, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, मेरा दावा, मेरा दावा, मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए, मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए, मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। शेर सुनिए कि निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। शायर का मतलब है सो तो इस अंदाज से, जी जी जी, हमारी आंखें सो रही हो और हमारा दिल जाग रहा हो, इस अंदाज से सोगे तो एक इनाम मिलेगा। और वो इनाम क्या होगा? मुरझाई हुई कलियों में बहार आ जाएगी। मैं चलकर बोलिए या रसूल अल्लाह के निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, निगाहें सो रही हो, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, तो फिर मोहम्मद मुस्तफा का ख्वाब में दीदार हो जाए, मोहम्मद मुस्तफा का ख्वाब में दीदार हो जाए, मोहम्मद मुस्तफा का ख्वाब में दीदार हो जाए। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। हज़रात दौरान तकरीर अगर कोई लग़्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे का कुलो रुखसार रहिए, फ़कीरे कूचे सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो या रसूल अल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हज़रात इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, अब फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत अच्छा।